साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी इतलात व नशरियात उमर फ़ारूक भट्टी साहब। आइए इनसे बात करते हैं कि जो अपना मौजूदा सूरत हाल है सियासी, उसके बारे में ये क्या कहना चाहेंगे। जी जी, उमर फ़ारूक भट्टी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल C32 की नशरियात को देखते हुए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि माशाल्लाह आपका ये जो चैनल है अल्लाह ताला इसको कामयाबी की तरफ लेके जाए। और ये बहुत अच्छा चैनल है, बहुत से लोग इसको देख भी रहे हैं, तो आपको और आपकी पूरी टीम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो मौजूदा सियासी सूरत हाल जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो कोalition गवर्नमेंट है, हमारी कोशिश है कि हम पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मज़बूत कर लें, क्योंकि इमरान ख़ान की ये पूरी ख्वाहिश है। इमरान ख़ान किसी के एजेंडे पे काम कर रहा है और उसने ये जो इलेक्शन खेलने की रट लगाई हुई है, पूरी कौम जानती है। कोई एक शख्स मुल्क में जब से इसने सियासत में 2018 से लेकर अब तक इसने कदम रखा है, 2014 से ये पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश में लगा हुआ है। तो इंशाल्लाह इसकी जो है वो ख्वाहिश पूरी नहीं होने देंगे। और अब ये पाकिस्तान के वारिस हैं हम लोग, हम पाकिस्तान को इसके कहने पे इसकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चलने देंगे। इलेक्शन होंगे, बिल्कुल होंगे इलेक्शन, हम भी चाहते हैं इलेक्शन हों, लेकिन आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन हो। इलेक्शन एक ही जगह पे इकट्ठे इलेक्शन होने चाहिए। ये नहीं है कि 2 इलेक्शन पहले हो जाएं और फिर 2 इलेक्शन 8 या 6 माह के बाद हो जाएं। इस तरीके से अगर हम जीत जाते हैं और इलेक्शन हो जाते हैं तो इसने मानना नहीं है। अगर ये जीत जाता है तो फिर हम नहीं मानेंगे, तो ये फिर पाकिस्तान का नुकसान होगा, पाकिस्तान की मईशत पे बहुत असर पड़ेगा। तो भट्टी साहब, ये जो 14 मई को इलेक्शन का शेड्यूल ऐलान किया है सुप्रीम कोर्ट ने, जो फैसला दिया है, क्या आपकी जमात मुस्लिम लीग नून इस फैसले को मानती है? देखिए जी, मैं एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का फाउंडर मेंबर होने के नाते और एक वर्कर होने के नाते मैं नहीं समझता कि इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ठीक है, हमारे लिए काबिल एहतराम है और हमें सुप्रीम कोर्ट का बेहद एहतराम है। सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए था कि जब 4-3 के मुकाबले में ये फ़ैसला आया, उन्होंने उन 4 वालों को रद्द कर दिया और 2 जजेस वो बिठा दिए गए जो इसी बेंच से इख्तलाफ करके चले गए थे, दोबारा उनको शामिल करके। और पाकिस्तान की तकदीर के फ़ैसले में पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, उसके लिए इलेक्शन भी अनाउंस कर दिया और फ़ंड भी खुद अनाउंस कर दिए, सिक्योरिटी भी खुद अनाउंस कर दी, इलेक्शन की डेट भी खुद दे दी। तो फिर इलेक्शन कमीशन अगर इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने ही सारा कुछ करना है, तो फिर मेरा ख्याल है कि पार्लियामेंट में स्पीकर भी इन्हीं को बना दिया जाए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी इन्हीं को बना दिया जाए, और पार्लियामेंट को भी बंद कर दिया जाए, इलेक्शन कमीशन को भी बंद कर दिया जाए, और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो सिक्योरिटी अदारे हैं उनका भी कोई काम नहीं है, फिर तो सुप्रीम कोर्ट सारे काम खुद कर ले। ये बहुत तलख बातें हैं जिसके ऊपर हमें सोचने की ज़रूरत है। अब वो दौर नहीं रहा कि जिसकी लाठी उसी को हाँका जाएगा। अब लोगों में भी अवेयरनेस आ गई है, पूरी कौम जानती है इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन अगर इलेक्शन टाइम पे होते हैं और इलेक्शन का शेड्यूल इलेक्शन कमीशन देता, तो फिर हम इलेक्शन में जाने के लिए तैयार थे। इलेक्शन इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून पंजाब में जीतेगी, और जब हम जीत जाएंगे फिर इमरान खान का रोना धोना होगा। आप ये देख लें कि कोई भी सीट, जो भी इलेक्शन हुए हैं, किसी पे इमरान खान ने कोई इतफाक़ किया है? 2014 में इसका यही इलेक्शन का रोना था जी, 4 पंचर, फिर 14, फिर इस तरह करते 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 35 पंचरों पे ये खड़ा रहा। फिर उसके बाद ये 2018 में आ गया, इसको जैसे RTS बिठा के इसको वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाया गया। आज वो इस्टेब्लिशमेंट जिन्होंने पाकिस्तान की कुर्बानी दी इसकी खातिर, आज ये उन्हीं के गले पड़ा हुआ है। ये वो शख्स है, ये एक, मैंने पहले भी कहा है कि एक तो इसकी स्ट्रेटजी जो है, ये मिस्र का एक सदर था अब्दुल जमाल नासिर, वो सुबह उठता था तो जनाब अमेरिका और इसराइल को गालियां देता था, उनकी मुखालफत करता था, जबकि वो तकरीरें अमेरिका और इसराइल की लिखी हुई पढ़ता था। जब वो अक़वानुल मुस्लिमीन की हुकूमत थी, उसको उसने ख़त्म किया और वो इक़्तिदार में आया, उसने पूरे मिस्र की मईशत को तबाह किया, कल्चर को तबाह किया, इस्लामी टच, इस्लामी यूनिवर्सिटी जामिया अल अज़हर, उसको नुकसान पहुँचाया, इस्लाम को नुकसान पहुँचाया। और जब वो सदारत से हटा तो पता चला कि वो तो अमेरिका और इसराइल का एजेंट था, और सबसे पहले इसराइल को तस्लीम कराने वाला भी वही था। तो भट्टी साहब, आप क्या बताना चाहेंगे कि इमरान खान साहब क्या चाहते हैं जो ये सूरत हाल बनी हुई है?
देखिए, इमरान खान कोई सियासतदान नहीं है। इमरान खान एक प्रीपेड बंदा वहाँ से लाया गया है। ये 1992 में डॉक्टर इसरार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह और हाफिज़ सईद रहमतुल्लाह अलैह, जो पाकिस्तान के बड़े दीनी, इस्लामी, मुआशी, मुशरती अलूम के वो लोग थे। उन्होंने कह दिया था कि एक बंदा तैयार किया जा रहा है, उसकी यहूदी से शादी होगी और यहूदन से शादी होने के बाद पाकिस्तान में उसको लाया जाएगा, फिर उसको पाकिस्तान की सियासत में घुसाया जाएगा। तो आज वही हुआ कि इमरान खान किन के एजेंडे पर आया है, ये किन का दामाद है, इसके बच्चे कहाँ परवरिश कर रहे हैं। आप ये देखें कि पाकिस्तान के साथ कितनी बड़ी साजिश हो रही है कि इमरान खान के बच्चे हैं, वो पाकिस्तान नेशनल होने चाहिए थे, वो पाकिस्तानी, वो वालिद उनका पाकिस्तानी है, नेशनल वो इंग्लैंड के हैं। कभी भी किसी भी टाइम वो यहाँ पर पाकिस्तान में आकर इलेक्शन का ऐलान भी कर सकते हैं। इस वजह से कोई इमरान खान के बेटे हैं। इमरान खान पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए आया है, इसका और कोई मकसद नहीं है। जलाओ, घिराओ, मारो, मार दो, इदारों के ऊपर अदम एतमाद, अदलिया के ऊपर अदम एतमाद, इनके बंदे पकड़े जाएँ, इनके खिलाफ FIR हो जाए तो ये कहते हैं हमारे साथ जुल्म हो रहा है। ये गाली गलोच करें, अदलिया को गालियाँ दें, जजों को गालियाँ दें और इदारों को गालियाँ दें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को गालियाँ दें। ये सब को एक लाठी से हाँकने की कोशिश करता है। इसके पीछे बहुत बड़ा एजेंडा है। सिर्फ पाकिस्तान को इसलिए इसको यहाँ बिठाया हुआ है कि ज़ल्मे खलीलज़ाद जो आया है वो अफ़गानिस्तान में भी उसने यही किरदार अदा किया था। ये अमेरिका का बंदा है। आप ये देखें कि तालिबान तालिबान का नारा लगाकर इसने तालिबान से अफ़गानिस्तान से अमेरिका की फ़ौजें कैसे निकलवाईं। अमरीकी फ़ौजें पाकिस्तान के अड्डे इस्तेमाल करती रहीं। यही ज़ुल्म खलीलज़ाद था जो अफ़गानिस्तान में फ़ौजें निकलवाने के लिए इमरान खान के पास आया और इमरान खान ने वो किया। आज हमारी पाक अफवाज के ख़िलाफ़ ये इन्होंने जो 2 एजेंसियां हायर की हुई हैं, आपको पता है कि एक एक लाख यानी कि एक लाख डॉलर के एवज मंथली ये उनको दे रहा है। और वो ये 2 इसने एजेंसियां हायर की हुई हैं पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो लोग लॉबिंग कर रहे हैं और वो पूरी दुनिया को ये बता रहे हैं कि इमरान खान जो वहाँ बैठा हुआ है वो हमारा बंदा है। लेकिन पाकिस्तान में नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, इस्टेब्लिशमेंट वहाँ पर ये किरदार अदा करी है, सियासी लोग, सारे पोलिटिकल पार्टियाँ जो हैं वो चोर हैं, वो नाकाम हो चुकी हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करने पर जा रहा है। IMF आज हमें कर्जा के लिए क्यों एड़ियाँ रगड़वा रहा है, जबकि ये एक इसी का मुआहदा किया हुआ था। आज IMF कहता है जी हम कर्जा नहीं देते। उसको ख़त किसने लिखे? इसके 2 वज़ीर ख़जाना KP के और पंजाब के वज़ीर ख़जाना को इसने फ़ोन किए और इनका जो शौकत तरीन था उसने उनको फ़ोन करके कहा कि खान साहब को अगर इन्होंने कुछ कहा तो आप ख़त लिखें कि पाकिस्तान को कर्जा ना मिले। ये तो पाकिस्तान के लिए है ही नहीं, ये अमरीकी एजेंट है और इसराइली एजेंट है। ये इसलिए बैठा हुआ है। खित्ते की सियासत बदल रही है। अब अमेरिका को भी सोचना पड़ रहा है कि चाइना जो है, चाइना ने ऐसा किरदार अदा किया है, कोई फ़ौजी जंग नहीं, कोई कुछ नहीं, मुज़ाकरात के ज़रिए ईरान और सऊदी अरब को इकट्ठे कर दिया। अब जब ईरान और सऊदी अरब इकट्ठे हो गए हैं, UAE भी ईरान के साथ खड़ा हो गया है। ये एक ब्लॉक जो है चाइना, UAE, सऊदी अरब और पाकिस्तान, ये एक अफ़गानिस्तान, रूस, तो इसमें दुनिया को ख़तरा हो गया है। इसीलिए वो पाकिस्तान के देखिए इसने 3 साढ़े 3 साल हुकूमत की है, CPEC बंद था। हमारी हुकूमत आई है, अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा वो CPEC शुरू हो गया है। अब इलेक्शन होने हैं, इलेक्शन के लिए एक माहौल क्रिएट किया जाता है पाकिस्तान को तरक्की करने के लिए। पाकिस्तान में अमन ज़रूरी है। अब आप ये बताएं कि इसका क्या एजेंडा है। ये बंदे कहाँ से जमान पार्क लाया, बंदों ने आकर जमान पार्क में पेट्रोल पंप की इन्होंने फेंके, कलाशन कोफें कहाँ से बरामद हुई, गोलियाँ कहाँ से बरामद हुई। आपको मैं एक और बात बता दूं कि ये नशा की गोलियाँ डाल के जितने लोग वहाँ पर आते हैं उनको पानी वाली बोतलें देते हैं और वो जब वो टेबलेट वो खा लेते हैं तो 24 घंटे ना उनको नींद आती है ना 24 घंटे वो कुछ खाने की डिमांड कर सकते हैं। तो इसीलिए वहाँ लोगों को इसने वो पानी पिलाया और दंदनाते रहे, डंडे उठा के और मारते रहे, गुलेले मारते रहे। पाकिस्तान की रीट को तो इसने चैलेंज किया हुआ है, अदालतों में तो ये जाना नहीं चाहता। और अदालतें, ये एक लाडला है, इस लाडले की जो है मर्ज़ी नहीं चलेगी, अवाम की चलेगी, पाकिस्तान की चलेगी, पाकिस्तान की पार्लियामेंट की चलेगी। पार्लियामेंट सुप्रीम है, सब इदारों से सुप्रीम पार्लियामेंट है।